नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है DSSS with TGT सोशल स्टडीज फीमेल का पेपर, जो हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। तो इस पेपर के जनरल पेपर आता है आपका, उसके मैथ्स वाले पार्ट को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि n बराबर अंडर रूट 8 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2, तो 1/n का मान क्या होगा। आपको n की वैल्यू देके 1/n का मान पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले n बराबर दे रखा है अंडर रूट 8 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस के 2, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है 1/n, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, अंडर रूट 8/2 अंडर रूट 8 माइनस के 2। अब इसको सोल्व करते हैं। ये जो नीचे साइन है ना, इसको पलट के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, मतलब इसके कंजुगेट से हम गुणा कर देते हैं। कैसे, अंडर रूट 8 प्लस 2, यहाँ पर माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 8 प्लस 2, इस प्रकार से, है ना। तो जब आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या हो गया, अंडर रूट 8 प्लस 2 गुणा अंडर रूट 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ये, अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 8 प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, मतलब अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2ab, तो 2 उसके बाद ए बी, तो कितना हो जाएगा 4 रूट 8, 2 दूनी 4 रूट 8। तो ऊपर तो ये आ गया सोल्व करके, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4। अब इसे सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 12, प्लस 4 रूट 8, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 रूट 8, अपॉन में क्या आ जाएगा 8 में से 4 माइनस करोगे 4। तो ऊपर से भी 4 कॉमन अगर आप ले लोगे तो क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 8, और नीचे ये 4 था तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ये n की वैल्यू आपकी आ गई 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 1/n, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे भाई, तो एक सेकेंड रुकिए, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं यहाँ से, है ना, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि n की वैल्यू आ गई, हमें 1/n की वैल्यू बतानी है। तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, है ना, n की वैल्यू ये है, तो हमें जो है 1/n की वैल्यू बतानी है, मतलब 1/3 प्लस अंडर रूट 8, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सेम तरीका है जो मैंने इसको बताया था, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो। कैसे, ये क्या करना है, गुणा करनी है, और इसका साइन पलट देना है, 3 माइनस के अंडर रूट 8 अपॉन 3 माइनस के अंडर रूट 8। तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस के अंडर रूट 8, है ना, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और अंडर रूट 8 का स्क्वायर तो 8 ही हो जाएगा, माइनस के 8। तो क्या बचेगा 3 माइनस के अंडर रूट 8। तो 1/n की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस के अंडर रूट 8। अब देखिए ऑप्शन में दे रखा है 3 माइनस के 2 रूट 2, तो अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिखा जा सकता है 3 माइनस के 2 रूट 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में रह जाएगा। समझ पाए होंगे। तो 1/n की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस के 2 अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो हमने इतना काम करा, लेकिन आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली थी, n की वैल्यू कितनी आई थी 3 प्लस अंडर रूट 8, और हमें 1/n का मान बताना था। तो 1/n का मान क्या होता है, अगर जो भाई अगर आप इनका जो है स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर हो जाता 9, अंडर रूट का 8 का स्क्वायर हो जाता 8। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि अंडर रूट आगे होता और 3 पीछे होता, तो हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अगर इनका जो है स्क्वायर करके और इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए, तो जो इसका अपोजिट होता है, जैसे n की वैल्यू ये थी तो 1/n की वैल्यू क्या होती है, इसका सिर्फ हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं।
जैसे n की वैल्यू थी 3 प्लस √8, तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाती है 3 माइनस के √8। क्या होता है, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाता है ना। तो सेम देखिए हमारा आंसर आया है ये करके। तो आप कंजुगेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इनका स्क्वायर करके डिफरेंस 1 आए तो हम जो अगर n की वैल्यू और 1/n की वैल्यू निकाल रहे हैं n की वैल्यू से, तो सीधे सीधे क्या होता है, बस इनके बीच का साइन चेंज होता है। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 724 की गुणा हमें किससे करनी है 476। तो इसकी गुणा करके हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, है ना। तो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, 724 की गुणा करनी है 476 से और इकाई का अंक बताना है। तो सिर्फ हमें तो इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो 6 की 4 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 24। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने मतलब ये तो क्वेश्चन पूछ लिया कि इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, लेकिन इसका यूज़ हम किस में करते हैं, क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम करने में भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, यूनिट डिजिट वाली का। हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चनों में किया भी है, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 112 आर देयर। तो हमें 112 के कितने धनात्मक गुणनखंड है ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये है 112, ये किससे चला जाएगा भाई 2 से। तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से फिर चला जाएगा 28, 2 से फिर चला जाएगा 14, 2 से फिर चला जाएगा 7 और 7 से चला जाएगा एक बार। तो यहाँ पर आप देखिए 2 की कितनी पावर है, 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4। तो 2 की पावर हो जाएगी 4 गुणा 7 कितनी बार आया है 1, 7 की पावर हो जाएगी 1। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। हमें क्या बताना है, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 112। तो इसके 112 के हमें पॉजिटिव फैक्टर्स बताने हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो इस तरह से इसके गुणनखंड कर लो। उसके बाद जैसे 2 की पावर 4 है गुणा 7 की पावर 1 है, तो इनकी जो पावर है इनमें एक ऐड करके इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, जैसे 2 की पावर 4 है तो 4 में एक ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 5। ऐसे ही 7 की पावर है 1, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 बन जाएगा, है ना। लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये फिर ये बना 5, ये बना 2, इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो समझ पाए होंगे कि पॉजिटिव गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो नंबर दे रखा है आपको उसके गुणनखंड कर लो, फिर देख लो कौन सी संख्या कितनी बार आई है। जैसे यहाँ पर 2 4 बार आया था और 7 एक बार। अब उनकी पावर में एक एक बढ़ा के आपस में गुणा कर दो, जो आंसर होगा वही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। क्या दे रखा है 67/63 का स्क्वायर गुणा 67/63 की पावर -1 गुणा 67/63 की पावर -2 गुणा 63/67। ये हमें सोल्व करके बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो कर लेते हैं सोल्व। सबसे पहले आपके सामने 67/63 और इसकी पावर कितनी दे रखी है भाई 2 गुणा। अब ये दे रखा है भाई 67/63 की पावर -1। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर ये दे रखा है 67/63 और इसकी पावर -1 दे रखी है, तो इसका मतलब है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 67/63। और जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 63/67। समझ पाए होंगे। तो 67/63 का मतलब क्या है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, पलट के भी लिख सकते हो। अगर जैसे यहाँ पर 67/63 की पावर -1 थी और हमें इसे पॉजिटिव पावर में लिखना था, तो कैसे लिख सकते हैं 63/67 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पाए होंगे कि माइनस पावर को हमें कैसे चेंज करना है, इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 67/63 की पावर 2 गुणा ये 67/63 की पावर -1 है, तो इसको पलट के लिख देंगे हम 63/67 गुणा यहाँ पर 67/63 की पावर है -2, तो इसको भी हम पलट के क्या लिख सकते हैं भाई 63/67 और इसकी पावर हो जाएगी अब पॉजिटिव +2 गुणा यहाँ पर है 63/67। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पर 67/63 की पावर 2 है और यहाँ पर 63/67 की पावर 2 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा 63/67 और यहाँ पर भी है 63/67, तो इसका स्क्वायर ये बचेगा।
अब हमें जो बताना है कि ऊपर क्या आएगा आंसर 63 का स्क्वायर, नीचे आएगा 67 का स्क्वायर। तो अब आपको इसकी जो है गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से भी अपने आंसर लगा सकते हैं। तो यूनिट डिजिट से भी कैसे आंसर को करेंगे, सबसे पहले अगर हम 7 का स्क्वायर देखें तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब अगर आप 67 की 67 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो नीचे इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो ये गलत हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन में है, यहाँ पर जो है इकाई का अंक दोनों में 9 है। अब ऊपर वाला देख लेते हैं। 63 का स्क्वायर करोगे तो 63 की 63 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में इकाई का अंक क्या है, 1 है, क्योंकि यही जो फर्स्ट और सेकंड यही दो ऑप्शन बचे थे हमारे पास, ये दोनों तो हम पहले से ही एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। 9 देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो समझ पाए होंगे, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी अपने क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो अगर एक ही ऑप्शन दिया गया है और बाकी सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, x के किस मान के लिए 176x पूर्ण वर्ग होगा, है ना। तो हमें बताना है x की वो वैल्यू बतानी है जिसको अगर हम x की जगह रख दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो अगर हम x की जगह अगर सारे ऑप्शन रखना चाहें तो ये हो जाएगा 176, तो जो है फिक्स रहेगा, है ना। 176 तो ये इतना है ही, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम x की जगह यहाँ पर 1 रख दें, ऐसे ही उसकी जगह, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर हमने फिर से लिख लिया 176 176 176। अब आइए, तो पहले ऑप्शन से अगर हम जाएं कि x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रख दिया। सेकंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर 4, थर्ड ऑप्शन में 6, यहाँ पर देखें 9। तो ये संख्याएं बनेंगी अगर हम x की जगह इनकी वैल्यू रख दें। तो हमें यही बताना है कि कौन सी संख्या जो है अगर हम x का मान रख दें तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा 1764 जो है किसका स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर होता है। 42 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये देखिए 4 8 8 16 7 1, तो कितना आ गया 1764। तो 42 का स्क्वायर क्या होता है, 1764। तो अगर हम x की जगह 4 रख दें तो ये संख्या किससे क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर आपको याद नहीं है कि 1764 जो है इसका स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर होता है, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फिर इसके फैक्टर करके देख सकते हैं, है ना। फैक्टर जो है जैसे 1764 के अगर आप फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, 4 चौक 16, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 4 चौक 16, 4 का ना 4, और उसके बाद ये 21 से चला जाएगा 21 बार, और ये 21 से चला जाएगा 1 बार। तो आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और यहाँ पर 21 है तो ये हो जाएगा 21 गुणा 21। तो इसके जो है देखिए 2 का स्क्वायर हो गया और 21 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 21 दूनी 42। तो अगर हम 42 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1764। तो ये आपको देखना है कि आपको इसको कैसे सोल्व करना है। अगर आपको याद है कि भाई 1764 जो है 42 का स्क्वायर होता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से जो है इसके फैक्टर करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, एक साइकिल का अंकित मूल्य 8800 रुपये है, यदि 25% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई अंकित मूल्य दे रखा है हमें 8800 रुपये, और उस पे जो है 25% की छूट दी जाती है। तो हमें बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचा जाएगा, 75% में बेचा जाएगा, अंकित मूल्य के 75% में बेचा जाएगा। तो बेसिकली जो है हमें 8800 का 75% निकालना है। तो 75% कैसे निकाल लेंगे, गुणा 75, परसेंटेज का अगर हमें साइन में हटा रहे तो नीचे आ जाता है 100। अब भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जो है अगर हम 75 की हमें किससे गुणा करनी है, 88 से, तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 बचा 4, 8 सत्ते 56, 4 60, है ना। तो ये हो जाएगा 0 0 6 6, कितना आ जाएगा 6600 रुपये। तो आपका जो है फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। तो 8800 रुपये पर अगर हम 25% की छूट दें तो साइकिल को कितने में बेचेंगे, 6600 रुपये में बेच देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भाई, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए
तो वह संख्या स्वयं का 95% हो जाती है। वह संख्या क्या है? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली गई है वैसे वैसे करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या में से, तो हमने संख्या मान ली, मानना जो है संख्या क्या है, x है। हमने अपनी तरफ से मान लिया संख्या है x। अब भाई यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए, तो हमने जो संख्या मानी है वो मानी है x, इसमें से अगर हम 25 घटा दें तो वह संख्या स्वयं का 95% हो जाती है। स्वयं क्या है संख्या? वो खुद जो संख्या हमने मानी है वो x ही है। अपने का मतलब x क्या हो जाती है? 95% हो जाती है। तो इसका जो है 95% हो जाती है। इस प्रकार से जो लैंग्वेज दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सारा लिख लिया। बस आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। इस 100 की इधर गुणा होगी तो ये हो जाएगा 100x, माइनस की 25 की 100 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 2500, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 95x। अब ये 95 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 5x, और ये माइनस के 2500 इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2500। अब ये 5 से 2500 चला जाएगा 500 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई, 500। तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 500। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसे जैसे लैंग्वेज बोली गई है वैसे वैसे जो है अपनी वैल्यू रखते चले जाओ, क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, यदि एक संख्या a1 दूसरी संख्या a2 से 50% कम है तथा a2 1500 से 50% अधिक है तो a1 का मान क्या होगा? तो जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे जैसे लैंग्वेज में बोला गया है वैसे वैसे अपनी वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। सेम काम हमें यहाँ पर भी रिपीट करना है। तो यदि एक संख्या a1 दूसरी संख्या a2 से 50% कम है, तो ये है a1, ये है a2। ये a2 से कितना कम है? 50%। 50% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। मतलब अगर a2 2 है तो a1 कितना है? सिर्फ 1 है, क्योंकि ये a2 से 50% कम है ना। तो अगर a2 2 है तो a1 कितना है? सिर्फ 1 है। उसके बाद a2 1500 से 50% अधिक है। अगर हम a2 की बात करें तो ये 1500 से 50% अधिक, तो 1500 का 50% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 750। और जो a2 है 1500 से 50% अधिक है, मतलब a2 कितना है? 1500 में अगर आप 750 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 2200, है ना। 2250 ये इतना हो जाएगा। अगर a2 में अगर आप 750 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2250। अब हमें क्या बताना था भाई? a2 1500 से 50% अधिक है, तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2250। हमें बताना है a1 का मान, तो a1 का मान कैसे निकाल लेंगे? तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2250। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए। 2 से इसको भाग करोगे एक बार, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1125। तो यहाँ से हमें a1 का मान पता चल गया 1125। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। तो जैसे जैसे लैंग्वेज में बोला गया है वैसे वैसे अपनी अपनी वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। सेम काम हमने यहाँ पर किया है। a1 दूसरी संख्या a2 से 50% कम है, तो a2 को हमने 2 माना और a1 को क्या मान लिया? 1 मान लिया। उसके बाद a2 1500 से 50% अधिक है, तो a2 अगर 1500 से 50% अधिक है तो 1500 का 50% कितना होगा? 750। तो 1500 में 750 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2250। तो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2250, 2250 रुपये दे रखी है। हमें यहाँ से a1 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2250, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1125। तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है नहीं, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है, यदि लाभ 30% है तो लाभ का मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? 480 रुपये, और लाभ कितना है? 30% है, तो लाभ का मूल्य बताना है। मतलब क्या बताना है हमें? 480 का 30% बताना है, क्योंकि लाभ 30% है और लाभ किस पर कैलकुलेट करते हैं हम? क्रय मूल्य पर, है ना। तो बेसिकली 480 का हमें 30% बताना है। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 3 अट्ठे 24, और 3 चौक 12, 12 और 2 14, कितना आ जाएगा? 144 रुपये। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। तो देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जो हमने इसमें किए हैं टीजीटी वाले, ये वाला जो पेपर कर रहे हैं हम, इसमें ज़्यादा मुश्किल हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, दो उम्मीदवारों ए और बी के अंक 3:8 के अनुपात में हैं। यदि ए के अंक 135 हैं तो बी के अंक क्या होंगे? तो देखिए ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके सामने ये दे रखे हैं ए और बी, और इनके अंकों का जो दे रखा है अनुपात 3:8। अब यहाँ पर ए के अंक हमें बता रखे हैं, ए के अंक कितने हैं भाई? 135। हमें बी के अंक बताने हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 135। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45। तो ऐसे ही हमें 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो गुणा कर देंगे 45 में। तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 4 36, कितनी आ जाएगी? 360। तो हमें जो है बी के अंक पता चल गए कितने? 360। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे? तो ये भाई हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और शाम को जो 9 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास, तो रीजनिंग के हमने 2024 से लेकर 2021 तक के सारे जो DSSB के एग्जाम हुए हैं उसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट को कवर कर लिया है, सारे के सारे 2024 से लेके 2021 तक। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। और सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो है डाइस वाला, है ना। तो डाइस वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। और आपको जो है मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा की क्लास रहेगी, आधा आधा घंटा की। उसमें जो है इतना डाइस आपको समझ में आ जाएगा कि जब आपके एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है गारंटी के साथ उसको सही करेंगे और कम समय में करेंगे। ऐसा नहीं है कि सही कर लो और 1 मिनट लगा दो, सही भी करोगे और कम समय में भी सही करोगे। तो आपको सिर्फ वो वीडियो देख लेनी है, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।